बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नादरीन, एक कैदी की कॉल ने इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो हलचल मचा कर रखती है और इस्लामाबाद की सड़कें इस वक्त इनकलाब का मंजर पेश कर रही हैं। फौज तैनात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की आवाम को यहां पर आपको दाद देना पड़ेगी कि जिस तरह से उन्होंने फौज को गले लगाया उसकी नजीर नहीं मिलती। वो मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे। अब से कुछ देर के बाद हम भी इंशाल्लाह आपको डी चौक से रिपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ खबरें आप हमारे से ले लें। खबरें ये हैं कि जनाब देखें, ये क्या हो गया मोहसिन नकवी साहब, आप तो बड़ी भड़के मार रहे थे। आज अवामी समंदर ने सबको मलिया मेट करके रख दिया है। तारीखी मनाजिर आपके सामने रखने हैं। डी चौक की तमाम सूरत हाल से आपको आगाह किया जाएगा कि इस वक्त वहां पर क्या सिचुएशन है। हमारे से तकरीबन 2-3 किलोमीटर इस वक्त डी चौक जो है वो दूर है, लेकिन खबरें आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। और पाक फौज की तरफ से भी अवाम को खुश आमदीद कह दिया गया है। इस वक्त हो क्या सकता है? इस्तीफों की गूंज है। शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में क्या हो रहा है? हॉटलाइन पर कुछ राब्ते हो रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके सामने रखूंगा। और फिर जीएचक्यू से भी एक बहुत बड़ी खबर है। वो क्या है वो भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। फिर बुशरा बीबी का भी फाइनल पैगाम जनाब आ गया। बुशरा बीबी साहिबा की जानिब से इस वक्त जो ऐलानात किए जा रहे हैं वो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंट है, जिससे इस वक्त पूरे निजाम की धज्जियां उड़ाकर रखती हैं। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जो खबरें देना चाहता हूं वो ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब कल उन्होंने बड़ी बड़ी भड़के मारी। उन्होंने कहा कि 5 मिनट की हमारे पास ये प्लानिंग है, हम हवाई फायरिंग करवाएंगे, रेंजर्स को बुला लेंगे और फिर ये लोग जो हैं वो भाग जाएंगे। लेकिन बुशरा बीबी की क़यादत में आज लाखों लोगों का समंदर डी चौक पहुंचने में कामयाब हो गया। बड़े कुछ घंटे पहले वो डी चौक पहुंचे हैं। अब डी चौक से जो खबरें आ रही हैं कि डी चौक के नजदीक अभी भी सीधी सीधी फायरिंग हो रही है। इतलात हैं 2-3 किलोमीटर मेरे से दूर है डी चौक। अगली वीडियो आपको वहां से पहुंचानी है। फील्ड से हम रिपोर्टिंग करते रहे हैं, लेकिन अब डी चौक से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं और एक कारकुन जो है वो जख्मी हालत में वहां से लाया गया है। पीटीआई वहां पर तिब्बी इमदाद की जो है वो अपील कर रही है कि फौरी तौर पर फर्स्ट एड लेकर आप वहां पर पहुंचे। ये इस डी चौक की ताजा तरीन सूरत हाल है। लेकिन अवामी समंदर कहां से कहां तक है? डी चौक से लेकर श्रीनगर हाईवे, यानी कि आप अंदाजा करें कि 10 से 20 किलोमीटर रेंज तक, 20 किलोमीटर जो है वो आप देखें तो वहां पर अवाम ही अवाम है। ठाठे मारता समंदर, लाखों लोगों का समंदर इस वक्त डी चौक से लेकर श्रीनगर हाईवे तक जो है वो नजर आ रहा है। हर आंख, आप जहां तक आपकी आंख जाए, जहां तक आपकी नजर जाए, अवाम का समंदर ही समंदर है। और उसके अलावा आपको मजीद अपडेट दे देता हूं कि लाहौर से अपडेट है ये जनाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दाता दरबार पर एहतजाज की कॉल। लोअर मॉल से दाता दरबार तक जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर उसको बंद कर दिया गया। अब लाहौर में भी जो है एहतजाज की कॉल दे दी गई है और इस एहतजाज का जो दायराकार है वो पूरे मुल्क तक बढ़ाया जा रहा है। पूरा मुल्क इस वक्त बंद हो सकता है। फौज तैनात है, लेकिन फौज जो है वो जैसे पीटीए के जो कारकुनान हैं वो कंटेनर पर चढ़े, फौज उनको नीचे उतरने का कह रहे थे, लेकिन उन्होंने सेल्फीज बनाई, उन्होंने उनको गले से लगाया। और अब भी यही ऐलानात किए जा रहे हैं, मसाजिद के अंदर ऐलानात हो रहे हैं। 111 ब्रिगेड आ गई है। लेकिन अब खबर जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाक फौज की तरफ से अवाम को खुश आमदीद कहा गया है। मोहसिन नकवी साहब तो अब उल्टे पांव को भागना पड़ेगा, उनकी अब औकात नहीं रही, उनकी वो अब वैल्यू नहीं रही। अब तो जो है फैसला करना है इमरान अहमद खान नियाजी और उसकी आवाम ने। बुशरा भी डट कर खड़ी हुई है। जनाब फौज की जानिब से जो कहा गया, तलत हुसैन साहब ट्वीट करते हैं। तलत हुसैन साहब वही बात करते हैं, मैं बहुत करीब से इनको जानता हूं, जो ताकतवर कहते हैं, जो उनको पीछे से लिखा जाता है। तलत हुसैन कहते हैं, डियर मॉब, वेलकम टू द डी चौक, यानी कि आपको खुशामदीद कहते हैं डी चौक में। वी लव यू सो मच, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। दैट वी हैव लेट यू कम दिस फॉर एंड नाउ यू आर ओनली एट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पार्लियामेंट, द पीएम हाउस, द प्रेसिडेंसी, द पीएम सेक्रेटेरिएट। यानी कि आप डी चौक पर पहुंच गए हैं, वहां से तकरीबन 500-600 मीटर दूर जो है वो आपके सामने पार्लियामेंट है, वहीं पर पीएम हाउस है, वहां पर प्रेसिडेंसी है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है, वहां पर इलेक्शन कमीशन है, वहीं पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। तो जनाब ये चीजें बहुत सिग्निफिकेंट हैं। जैसे बांग्लादेश के अंदर हुआ था, पार्लियामेंट के अंदर लोग जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सदर के हाउस घुस गए थे वहां पर। तो वही
चीजें उस तरफ जा सकती हैं। इस वक्त फौज की तरफ से खुशामदीद कहा गया है। जनाब फौज अपने लोगों पर गोलियां नहीं चला रही, उन्होंने गोलियां चलाने से इनकार कर दिया, लेकिन सीधी गोलियों की हुक्म जो है वो जारी किया गया था। रेंजर्स पीछे हट गई है डी चौक से, पुलिस भी वहां से भाग गई है, लेकिन फौज अपनी नौकरियां निभा रही है वहां पर। लेकिन अवाम की जानिब से जो वहां पर जेस्चर दिया गया वो भी बहुत अहम है। अब जनाब जीएचक्यू से बड़ी खबर का इंतजार है। देखें इस वक्त हालात किसी के काबू में नहीं है। पुलिस भाग गई, रेंजर्स भाग गई, इंतजामिया जो है वो फ्लॉप हो गई। हुकूमत की तमाम प्लानिंग्स को ऊपर अवामी समंदर ने, जो लाखों लोगों का समंदर डी चौक पे मौजूद है, उन्होंने उनको नाकाम बना दिया, नीस्तो नाबूद कर दिया। ना वज़ीर आज़म के हाथ में खेल है, ना जनाब अब चीफ जस्टिस कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में बने हुए हैं, ना जनाब इस वक्त बहुत सी नकीर के हाथ में खेल है। खेल अब बाकी है सिर्फ इमरान खान और उसकी अवाम ने। जो खान कहेगा वो अवाम ने करना है, लेकिन फैसला किसने करना है? फैसला होना है जनाब जीएचक्यू से। हो सकता है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है उसको तलब कर लिया जाए अमन अमान की सूरत हाल को लेकर। हो सकता है जीएचक्यू में कोई आम तरीन मुलाकातें हो रही हो सकता है अभी रात को आपको खबर मिल जाए कि जनाब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो हो गई है। ये इस वक्त बहुत अहम होता चला जा रहा है। सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत खराब है। बेलारूस के सदर इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में आए हुए हैं, वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया एक ही कवरेज कर रहा है कि अवाम की आवाज सुने। अवाम इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए खड़ी हो गई है। अब बुशरा बीबी का भी फाइनल पैगाम सुन लें। देखें फौज अब क्या फैसला करती है। सबकी नजरें जनाब जीएचक्यू की जानिब लगी हुई हैं, सबकी नजरें जनरल आसिफ अली की तरफ लगी हुई हैं। जनाब आज अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि डी चौक से आगे हमने नहीं जाना। जब तक इमरान खान के अहकामात नहीं आ जाते तब तक हम इमरान खान के हुक्म से आगे ना बढ़ेंगे ना पीछे जाएंगे। जब तक इमरान खान का हुक्म ना आ जाए वापस नहीं जाएंगे, हमें अपना धरना देने दो, ये हमारा मुल्क है। बुशरा बीबी साहिबा कहती हैं कि इमरान खान को जेल में एक बाल्टी पानी दिया जाता था, उसी को पीना और उसी से वुजू करना होता था। एक चारपाई ऐसी दी गई जिस पर सोया ही नहीं जाता था, नीचे फर्श पर गंद होता था। फिर बुशरा बीबी ने कहा कि उन्होंने हल्फ लिया, लाखों लोगों से वादा लिया कि जब तक इमरान खान हमारे दरमियान नहीं आ जाते हम डी चौक नहीं छोड़ेंगे। मैं आखिरी होंगी जो डी चौक नहीं छोड़ूंगी। अगर कोई कहे डी चौक छोड़ दिया तो वो झूठ होगा। बीबी आपके साथ खड़ी हुई है। जनाब बुशरा बीबी साहिबा डी चौक वो जनाब पहुंच गई। वहां से ये उन्होंने मैसेज अपना कन्वे कर दिया है कि खान को रिहा करो, खान को हमारे दरमियान छोड़ो, फिर ही कुछ हो सकता है। अब फाइनल जो फैसला है वो आप देखते हैं कि फौज क्या करती है। आर्टिकल 245 के तहत फौज तो तैनात है। जाहिर है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको तलब किया और उनको जाना पड़ा, अपनी नौकरियां वहां पर अंजाम देनी पड़ी हैं। लेकिन जनरल आसिफ अली पर इस भारी जिम्मेदारी आयद हो रही है। उनको अब इंटरफेयर करना पड़ेगा। अब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को बुलाना पड़ेगा, बुलाया भी जा सकता है। जराए बता रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत बड़ी बैठक की गूंज है और वो उस बैठक के अंदर पाकिस्तान के अगले लाएमल का इंतजार किया जा रहा है। और अवाम ने इस वक्त इस्लामाबाद को फतह कर लिया है। अवाम जो है वो अब नहीं मान रही। जब तक आप इमरान खान को रिहा नहीं कर देते, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानने के अलावा इस वक्त ना एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई ऑप्शन है, ना हमारी हुकूमत के पास कोई ऑप्शन है। उनके पास ऑप्शंस बहुत महदूद हो गए। ये तहरीक कामयाब हो गई है। अब जनाब इंतजामिया फेल है। लेट्स सी हाउ थिंग्स विल अनफोल्ड। लेकिन चीजें इस वक्त बहुत खतरनाक है। सब अच्छे की रिपोर्ट नहीं है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।